अभी आपको मैं एक और वो नहीं सेशन से करते, निकल के आ रहा हूँ। गपशप में वक्त नहीं लगाते, गपशप बाद में करेंगे, आप शुरू कीजिए। आपका जी। आर्टिकल मैंने तभी पढ़ा था, फिर हमने एंगेज किया था। तो हमें तो यहाँ पे मीडिया बहुत डराता है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने जो है वो हेल्ड इन अबेयंस कर दिया और पानी बंद हो जाएगा और ये बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। लेकिन आपका आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ऐसा हम्म। कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज हम्म। आप इस पे शुरू कीजिए गुफ्तगू, यू हैव 30 मिनट्स। तो उसके बाद फिर हम जी सवाल जरूर। जवाब पे चले जाएंगे। जी दानिश साहब, ओवर टू यू, बात बहुत ये जनाब शुक्रिया। के, जी जी जी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया मुकालमा का कि मुझे बुलाया, डॉक्टर साहब का खास तौर पे कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पे। उम्मीद है कि कुछ अच्छी गपशप रहेगी और बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग वाटर विल बी सॉर्टेड आउट। मैंने ऐसा सच कोई खास तैयारी नहीं की। मैंने एक बनाया था अपना, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट, लेकिन उसके अंदर 2 स्लाइडें हैं टोटल। जी जी बिल्कुल। वो स्लाइडें मैं किसी वक्त आपसे शेयर कर लूंगा या जी जी अभी भी बिल्कुल शेयर जी। हो सकती हैं। अब मैं नॉर्मली टीम्स पे काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे हो सकती शेयर है, मैं करने का, आपको। हाँ हाँ, हो जी सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो हो सकती सकती है। ये लीजिए, मैंने देख लिया। आ, पहले एक, सर आपको स्लाइड्स ओपन करनी पड़ेंगी, फिर आप शेयर करेंगे जी हम। वो मैंने कर ली है ओपन। चलो, अब एक और स्यापा पै गया। वो जब मैं, चलिए, शेयर, है। जी। ये मैं उसको स्लाइड वाले में नहीं हाँ, करता, मैं वैसे कर लेता हूँ। ये आ, आ रही है। आप देख सकते हैं ना ये इसे? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो जनाब सिलसिला ये है कि 1982 में एक बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। वो ज्यादती ये हुई कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि जी पाकिस्तान में कोई जज्बा हुब्बुल वतनी खास नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को हुब्बे वतन बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने हाई स्कूल में जोग्राफी का सब्जेक्ट जो था वो ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज़ आ गया। अब अलमिया ये है कि 82 के बाद से पूरी जनरेशन जवान हो गई है कि जिसने पाकिस्तान स्टडीज़ तो पढ़ा है, लेकिन शायद जोग्राफी की तरफ उनकी वो खास तवज्जो नहीं रही। तो नतीजा ये है कि अब पता नहीं ज्यादा पेट्रियाटिक हमारे आजकल की नौजवान नस्ल, या अब तो खैर 40s में पहुंच गए होंगे जो 82 में जिन लोगों ने स्कूल शुरू किया था, अ, वो तो बने या नहीं बने, लेकिन ये एक बात तय है कि जिग्राफिया के साथ को खास दिलचस्पी नहीं रही हमारी नौजवान नस्ल की। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड वाटर इन पाकिस्तान आर ऑफ्टन a consequence of profound ignorance of certain geographical realities or कुछ hydrological realities and the current state of knowledge within hydrology and geomorphology. अब ये तो खैर आम, अगर आप कहें कि जी इंग्लैंड में कितने लोग जोग्राफिकली बड़े एजुकेटेड हैं या कितना सिलसिला है, तो जवाब आपको वो बराबर का ही मिलेगा कि वो इतने खास नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो सो कॉल्ड वाटर एस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्यों नहीं पता, वो क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं। तो उसका जवाब बड़ी सिंपली ये है कि आपकी वाटर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर प्राइमरीली सिविल इंजीनियर्स होते हैं, और ये एक लेगेसी है 19th सेंचुरी की, जब अंग्रेज ने इरिगेशन सिस्टम शुरू किया था, सरफेस इरिगेशन सिस्टम शुरू किया था पंजाब के अंदर। तो उसके अंदर प्राइमरी जो प्रेसिडेंस दी गई थी वो सिविल इंजीनियर्स को दी गई। नतीजा ये है कि आपकी जो कॉलोनियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स होती थी और सब्सिक्वेंटली जब आपने वापटा 1956 में बनाया, तो बेसिकली इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही आपने वेस्ट पाकिस्तान इरिगेशन डिपार्टमेंट थी उस जमाने में, 1 यूनिट होता था। तो आप बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को वहां पे ले आए। तो हमारी जो लेगेसी है वाटर मैनेजमेंट की, वो एक 19th सेंचुरी की सिविल इंजीनियरिंग की लेगेसी है। अब इंजीनियर साहिबान को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माशाल्लाह, उनकी एक स्किल सेट है। आप किसी इंजीनियर को बोलें कि जी मार्गला की पहाड़ियां बड़ा तंग करती हैं इस्लामाबाद में, इनको उठा के गुजर खान में रख दिया जाए, तो मेरे ख्याल से कि इंजीनियर्स विल फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज दैट्स देयर जॉब। आप उनको कहें कि जी हमने पुल बनाना है, मरी से सीधा पुल आए इस्लामाबाद में, तो मे बी दिल फिगर आउट अ वे ऑफ डूइंग इट व्हिच इज रिमार्केबल, कि वो कर सकते हैं। और ये एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन को इस हवाले से आपको सलाम करना चाहिए।
लेकिन अब ये सवाल पैदा किया जाए कि मार्गाला की पहाड़ियाँ क्यों उठा के इस्लामाबाद से गुजरखान में रखी जाएँ, तो वो बहस जो है ख़ास उसके अंदर वो पड़ते नहीं है। वो बस जी ये काम करने का है, उस काम को करना है। ठीक है ना जी? ये यही तनकीद आप बहुत सारे और प्रोफ़ेशंस के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं एक सिर्फ़ क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से मेरा अक्सर रहता है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ। एज़ अ सिटिज़न कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव वो ये है कि जी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व किया? वो प्रॉब्लम डेफिनिशन, प्रॉब्लम रीडेफिनिशन, प्रॉब्लम को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, वो या एक हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना, एक जियोमॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना, एक मीटरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना, एक सोशल साइंटिफिक हवाले से देखना, एक इकोनॉमिक हवाले से देखना, वो बहस जो है वो फिर ज़रा डाइल्यूट हो जाती है इस ज़ुमरे के अंदर। तो आपकी जो इंडस वाटर्स ट्रीटी थी उसके अंदर ज़ाहिर है जब आपने अपनी डेलीगेशंस भेजी, आपको इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड अगर मैं जल्दी-जल्दी बता दूँ कि अप्रैल 1 1948 को आपकी पंजाब गवर्नमेंट, इंडियन पंजाब गवर्नमेंट ने आपकी अपर बारी दोआब और दीपलपुर कैनाल्स बंद कर दी। अब कैनाल जो होती है वो ह्यूमन मेड एक आर्टिफैक्ट है, उसको आप किसी वक़्त बंद कर सकते हैं। कैनाल की डेफिनिशन ही ये है कि आप उसको बंद कर सकते हैं और आप उसको खोल सकते हैं जब आपका दिल चाहे, क्योंकि आपने खुद बनाई है। वो जब बंद हुई कैनाल्स तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि जी मारेंगे अब क्या होगा, ये तो जनाब हमारा पानी रोक देंगे। फिर किसी ने इत्तेफाक से नक्शा भी निकाल लिया, उन्होंने कहा कि जी मारेंगे, ये तो सारे जहाज भी सारे के सारे दरिया भी उधर से ही आ रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो वो बड़ा शोर हंगामा हुआ और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दोनों डोमिनियंस के दरमियान हो गए, इंटर डोमिनियन के, जनाब इसके ऊपर हम आगे बहस करते हैं कि जो सूरत हाल है पानी आप सप्लाई करेंगे उसके बाद देखी जाएगी। उस ज़माने में बड़ा शोर था क्योंकि 1930s में जब रूज़वेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम सरकार की तरफ से खर्चा करेंगे एक अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। इसको डिप्रेशन से निकालने के लिए हम मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी उन्होंने बनाई और टेनेसी रिवर बेसिन जो है, जो कि एप्लेशियाज़ में से गुज़रता है इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि निहायत ही गरीब और पसमानदा इलाका था अमेरिका का, उसकी अपलिफ्ट के लिए उन्होंने ढेर सारी कैनाल्स बनाई, डैम्स बनाए और ये किया और वो किया, जिससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और वो बड़े खुश हुए कि देखें जनाब हमने एक रीजनल डेवलपमेंट का एक मॉडल निकाला है, जिससे वाटर डेवलपमेंट के थ्रू हम रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे टेनेसी वैली अथॉरिटी के, जेम्स लोनथॉल, वो जनाब जब आदमी रिटायर होता है तो फिर वो ज़ाहिर है थोड़ी-सी अपने इल्म बाँटने के चक्करों में होता है। तो वो लोनथाल साहब ने भी जनाब अपना उठाया और उन्होंने कहा सारी दुनिया में फिरते हैं और बताते हैं कि जनाब हमने टेनेसी वैली अथॉरिटी में बड़ी तोप चलाई है और आप सब भी ये टीवीए के मॉडल को फ़ॉलो करें। तो वो मेकॉन्ग भी गए, लेकिन वो इंडस भी साउथ एशिया भी आए और उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला जो है ये आप सियासी ना रखें, आप इसको एक इंजीनियरिंग मामला समझें। उन्होंने बड़ी हद तक इसको प्रमोट किया। अमेरिका की भी दिलचस्पी थी कि भई ये पाकिस्तानी कहीं कम्युनिस्ट ना बन जाएँ, ये इंडियन के कम्युनिस्ट ना बन जाएँ, तो कम्युनिज़्म से रोकने के लिए ज़रूरी इस बात की है कि आप वर्ल्ड बैंक के साथ प्यार-मोहब्बत करें, ताकि हमारे से पैसे लें आप, हम आपके डैम बनाएँगे, हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे। और ये बात भी याद रहे कि 1940s 50s के अंदर डैम्स को एक बहुत बड़ा निशानी समझी जाती थी कि जी तरक्की याफ़्ता आप हो गए। अगर आप तरक्की याफ़्ता की बात करते थे, देखिए ना जी हमने डैम-शैम बनाए हैं। तो इससे पता चलता था कि जनाब अब आप वाक़ई मतलब है कि पहुँच गए हैं, आप हो गए हैं, आपने तरक्की कर ली है जब आप डैम बनाते हैं। ये एक सोच थी। तो स्टार्टिंग पोज़ीशन जो थी इंडियन गवर्नमेंट की वो ये थी 1952-53 में, जब ये वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी हम सॉलिसी करते हैं और हम इसमें बातचीत करते हैं कि कैसे होगा। पहले उन्होंने कहा कि जी एक बेसिन वाइड अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद वो उससे मुड़ के आ गए कि नहीं जनाब नहीं, हमें मेरे ख़्याल से हम डिवीज़न की तरफ चलना चाहिए, लेकिन डिवीज़न के हवाले से हम इंडिया की जो स्टार्टिंग पोज़ीशन थी वो ये थी कि जनाब हमें 3 मशरकी दरिया जो हैं, जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज शामिल हैं, वो 100% हमें मिलने चाहिए। और उन्होंने कहा कि जनाब कोई 10% जो है वेस्टर्न रिवर्स का वो हमें मिलना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग पोज़ीशन थी। पाकिस्तान की ये थी कि जनाब अब मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं याद, उन्होंने कहा था कि जी समथिंग लाइक 40% या 50% हमें ईस्टर्न दरिया मिलने चाहिए और उन्होंने कहा कि जनाब अपना आप वो 10% जो भी है वेस्टर्न रिवर्स में से वो आप ले सकते हैं। ये बहस चलती रही, कुछ हमारे दोस्तों ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च भी की है और उनका ये कहना है कि जनाब 56 में, 57 में, 58 में केबल्स आ रही थी वाशिंगटन से हमारे नेगोशिएटर्स की कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये बैंक स्टीम रोल थोड़ा-सा करने की कोशिश कर रहे हैं कि
इंडियन जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी तरफ हमें धकेल रहा है। तो ये हमारे लिए ये ट्रीटी सूट बन रही है। 58 में आपका मार्शल लॉ लग गया। और ये बात भी याद रहे कि जब तक ये निगोसिएशन चल रही थी, मेरे ख्याल से 1953 में आपने चारों सूबे जो हैं आज पाकिस्तान की, उनकी हैसियत खत्म करके वन यूनिट बना दिया था ताकि पैरिटी हो जाए बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तब उसमें सिलसिला ये था कि जब वन यूनिट हो गया तो सिंध की आवाज कोई नहीं थी, बलूचिस्तान की आवाज कोई नहीं थी। मतलब है कि वन यूनिट के तौर पे इस पे बहस चल रही थी। तो जब 58 में गवर्नमेंट आई अयूब खान की, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि यार ये साइन करो, ये काम आगे करते हैं। अब उसके अंदर बैंक का प्रपोजल ये था कि जनाब हम आपको $850 मिलियन देंगे, जो कि आज के पार्लांस में $24 बिलियन बनते हैं। बड़ी सब्सटैंशियल रकम है। तो अयूब खान ने कहा कि जनाब हम ये पैसे लेते हैं, हम डैम बनाएंगे, हम लिंक कैनाल्स बनाएंगे, हम रिप्लेसमेंट बोर्ड्स बनाएंगे, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो हमें इस तरफ चलना चाहिए। तो इसकी बड़ी ऑपोजिशन हुई उस जमाने में, जो नेगोशिएटर्स थे उनकी तरफ से बड़ी ऑपोजिशन हुई, सियासी हलकों की तरफ से कि जनाब ये काम मत करें, ये बड़ी ज्यादती है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन अयूब खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, और उसके अंदर मैंने अपने आर्टिकल में जिक्र भी किया था, उन्होंने खुद कहा था कि जनाब ये मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कर रहा हूँ, ये हमें करना ही करना है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो उस दौरान इंडिया को भी भनक पड़ गई कि जनाब इनको पानी शानी से खास दिलचस्पी नहीं है, ये पैसों के चक्करों में है। तो उन्होंने फिर मतलब है कि ज़्यादा ज़ोर शोर से कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो एक कतरा नहीं देंगे आपको 3 ईस्टर्न रिवर्स का। तो फाइनली अयूब खान साहब ने बेसिकली ओवर रूल करते हुए, वीटो करते हुए आपकी नेगोशिएटिंग टीम को और सारी सियासी ताकतों को उस ज़माने की, उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्रीटी हम साइन कर रहे हैं। और वो साइन हो गई ट्रीटी। उसके बाद ज़ाहिर है अब आज के ज़माने में अगर आपको कोई $24 बिलियन दे तो पता नहीं आप क्या-क्या कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन उस ज़माने में भी उन्होंने कहा कि चलो जी 3 दरिया उनको दिए और बाकी हम $24 बिलियन ले लिए। जिससे हमने आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने 850 मिलियन थे, जिसमें उसमें 60 एक मिलियन डॉलर इंडिया ने भी डाले थे, क्योंकि कीमत उन्होंने चुकाई दरियाओं की। जिससे आपने मंगला डैम बनाया, जिससे आपने तरबेला डैम बनाया, जिससे आपने सारी लिंक कैनाल्स बनाई, और सन 76 में आपने आखिरी दफा अपना तरबेला डैम को बंद कर दिया। ये सिलसिला चल रहा था। अब उसके अंदर काफ़ी कुछ तकाज़े थे। एक तकाज़ा नेक्स्ट डी, जो ये जो ट्रीटी नेगोशिएट हुई, ये ऑलमोस्ट एंटायरली सिविल इंजीनियर्स ने नेगोशिएट की, और एक बड़ी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से नेगोशिएट की। और उस ज़माने में जो नॉलेज था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस हवाले से उन्होंने इसको नेगोशिएट किया। और उसके नेक्स्ट डी के अंदर बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया बना सकता है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, और ईस्टर्न रिवर्स तो खैर हमने छोड़ ही दिया ना। हमने कहा कि जी करो जो मर्ज़ी है इसके साथ, हमारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, आपकी जैसे मर्ज़ी। बस ये कहा कि जनाब आप हमसे डेटा शेयर कर लिया करें, और आप जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे कि नेक्स्ट डी के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। तो वहाँ पे बात जाके ठहरी। अब हकीकत ये है कि इंडिया के अंदर जो वाटर डेटा होता है दैट इज क्लासिफाइड। हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन इंडिया में क्लासिफाइड होता है। क्लासिफाइड इसलिए होता है कि वहाँ पे इंटरस्टेट बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अबाउट वाटर। पंजाब और हरियाणा हमेशा दस्तों गिरेबान रहते हैं। पंजाब और राजस्थान की आपस में नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश की अपना कुछ कहते हैं, कश्मीर वाले कुछ और कहते हैं। बिहार और बंगाल के दरमियान बहस चलती रहती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ नहीं चलता है। तो उस तरह से उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया कि जनाब ये जो हमारी आपस की जो स्टेट्स हैं एक फेडरल सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। तो नतीजा ये है कि हमारे पास जो वाटर डेटा उनकी तरफ से आता है, एक तो टाइमली लेवल पे बहुत ही कम आया, बल्कि अब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। अब मैं आपको वाटर डेटा 1 हफ्ते पुराने का दे दूं तो उसका फायदा एज सच है कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि सिंस द 1990s एंड 2000s, India has been stonewalling Pakistan in terms of the infrastructure development that it has been undertaking on the Western River. इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो एक बेनिफिट जो बहुत अच्छी ट्रीटी की शायद थी, वो ये थी कि जी आपको डेटा कर देने के वो पाबंद थे, वो वैसे ही नहीं देते थे। दूसरी ये थी कि जनाब आपकी एक से थी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, जो कि वो वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर इंडस, झेलम और चनाब मेन स्टेम रिवर्स है, उसके ऊपर जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसके मुतालिक आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी बहस मुबाहिसा, और अक्सर वो
काम करके फिर आपको बताते थे कि हाँ जी, ये हमने कर दिया, तो फिर इस तरह का। अब जो शोर मचा उस लिए कि 2005, 6, 7 का ज़िक्र है मेरे ख़्याल से, कुछ इस तरह करके, कि जब ये बगलीहाट डैम का शोर मचा। अब देखिए, इंडिया हैज़ ए राइट according to the treaty to build hydroelectric and run of the river projects on 3 western rivers. वो ट्रीटी के अंदर आपने उनको राइट कंसीड किया हुआ है। उसके अंदर अब उन्होंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स बनाए हैं, जो कि दैट्स द ओनली थिंग दे कैन बिल्ड देयर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जो होता है, बेसिकली आप एक आबशार बना रहे हैं। अब आबशार के अंदर पानी चलेगा तो आपका टरबाइन चलेगा, अगर पानी नहीं चलेगा तो टरबाइन नहीं चलेगा। और अगर टरबाइन नहीं चलेगा तो फिर आपने डैम किस लिए बनाया? और डैम बनाना कोई आसान काम तो नहीं है ना, बिलियंस लग जाते हैं उसके। ठीक है ना जी? तो वो उसके अंदर फिर बहस ये थी कि एनेक्सर डी के अंदर ये थी कि जनाब आप वेयर बना सकते हैं, आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, आप उसके अंदर मूवेबल गेट नहीं लगा सकते। ये बात थी। क्योंकि उस वक़्त इनको ये समझ नहीं थी कि जनाब इंडस रिवर के अंदर इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वी हैव द हाईएस्ट सिल्ट लोड्स इन द वर्ल्ड। सिल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी हमें उस वक़्त समझ नहीं थी। वो बाद में जब हमें इस चीज़ की समझ आई है, तो आप कोई भी डैम या कोई भी वेयर बनाएँगे, तो वो कुछ ही सालों के अंदर वो फ़ारिग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सिल्ट इतनी ज़्यादा डिपॉज़िट हो जाएगी, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। तो अगर आप 1, 2, 3 बिलियन डॉलर खर्च करने जा रहे हैं, और अगर आप सिल्ट उसको छोड़ देंगे, तो वो तो आपके 1 बिलियन मतलब 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर फ़ारिग हो जाएगा। तो इंडिया की प्ली ये थी कि जनाब हमें मूवेबल गेट लगाने दें, क्योंकि मूवेबल गेट से हम इसको फ्लश कर सकते हैं, इसमें से सिल्ट निकाल सकते हैं बगलीहाट डैम में से। बगलीहाट डैम के ऊपर हमें एतराज़ नहीं था, क्योंकि हम एतराज़ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका हक था, और वो इंडस कमीशन के अंदर ये बहस हुई थी, और वो हो गया कि जी आप रन ऑफ द रिवर तो आप बना सकते हैं। उसके अंदर फिर बहस ये निकली, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी इंजीनियर साहिबान हैं, उनको भी समझ है कि यार अगर मूवेबल गेट नहीं होंगे, तो मूवेबल गेट के बगैर तो दरिया के ऊपर आप आज की तारीख में डैम बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सिल्टेशन हो जाएगी। तो वो फिर बहस ये चली कि जनाब पाकिस्तान ने कहा कि आपका जो वो मूवेबल गेट है वो ऊंचा लगना चाहिए। इंडिया ने कहा कि हमने नीचे लगाना है। तो यार जितना नीचे लगाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास कंट्रोल होगा कि आप उसको कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉन्डेज को। तो हमने कहा कि नहीं जी नहीं, आप तो ये अच्छा, उस वक्त काफी हद तक बन चुका था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, वो फौजी भाई भी दरमियान में आ गए, उन्होंने कहा कि जी तो बस तखवार, ये तो कोई बड़ा मसले मसाइल चलने लगे हैं यहाँ पे, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई वो कैसे नहीं हो सकता? वो लिखा हुआ ट्रीटी के अंदर, आपने खुद साइन की हुई है कि वो बना सकते हैं। अच्छा जी, वो गेटों का मसला लेके ये चले गए जमात अली शाह साहब, वो जिनको हर का बड़ा फेवरेट काम है, हर एक का कहना है कि जी गद्दार, तो ये तो वो नॉनसेंस लाइक दैट। तो बात ये है कि वो फिर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गए, आपने कहा था कि जी ऊंचा लगाएं, उन्होंने कहा कि हमने नीचे लगाना है, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि दरमियान में लगा लो, व्हिच वाज द सॉर्ट ऑफ द डिसीजन। लो जी, यहाँ पे रोना पीटना पड़ गया कि हाय 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 हाय, वो जी डैम बन गया, ओए होए होए जी, ये तो यहाँ चुनाव बंद हो जाएगा, वो जी अब ये क्या होगा जी, जमात अली शाह को पकड़ो, इसको बंद करो, ये करो वो करो। एक तमाशा बन गया बेसिकली कि जी हम हार गए। हारे आप बिल्कुल नहीं थे, आपने कहा था कि जी ऊंचा लगाए, उन्होंने कहा जी हमने नीचे लगाना है, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि यार दरमियान में लगा लो। ना कोई जीता ना कोई हारा, इतनी सी बात थी। उसके ऊपर जो फिर तमाशा बना, वो अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद हो। फिर आगे हम गए अपना नीलम झेलम की तरफ। नीलम झेलम उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था कि जी हम बेसिकली टनल करेंगे पानी नीलम रिवर से, किशन गंगा से, और वो जाके झेलम में डालेंगे, और उससे जो हेड बनेगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। हमने रोना पीटना डाल दिया कि जी आप तो ये नीलम ही खत्म करने लगे, व्हिच वाज नॉनसेंस, बिकॉज़ इट कुड नॉट बी स्टॉप्ड। उसकी ज्यादातर ड्रेनेज पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन बहरहाल मसला ये था कि जी हमारे नीलम झेलम को नुकसान ना पहुंचे। खैर बहरहाल वो फिर आपके कि जी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि अच्छा जी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आप ये डिजाइन चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, वो इस तरह करके वो मामला खत्म हो गया। खैर आपको नीलम झेलम भी 3-4 साल ही चला, वो वैसे ही फारिग हो गया, इट फेल्ड, क्योंकि वो एक फ्लड आया तो आपकी टनल ही कोलैप्स कर गया। तो लोग मुजफ्फराबाद में बड़े खुश, कि शुक्र है जो आपने 3-4 साल बंद कर दिया था नीलम, अब चलना शुरू हो गया, लोग बड़े खुश हैं। बापडा उसका नाम नहीं लेने देता, क्योंकि ज़ाहिर है आपने 200-300% उसके ऊपर कॉस्ट ओवररन हुआ, और उसके बाद वो खत्म हो गया प्रोजेक्ट बिकॉज़ ऑफ द टनल कोलैप्स, तो वो बात ही खत्म हो गई वहाँ। अब सिलसिला ये है कि जी वो पानी रोक देगा। अब बात ये है कि आपके फ्रेश ग्राउंड वाटर ज़ोन के अंदर देखिए, आपका जो कैनाल सिस्टम है जब अंग्रेज़ ने बनाया था, और आज भी आप उठा के देख लें कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873,
और आप कोई भी कैनाल मैनुअल उठा के देख लें, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि आपका कैनाल सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड वाटर फॉर 64% क्रॉपिंग इंटेंसिटीज। 64% क्रॉपिंग इंटेंसिटी से मुराद ये है कि अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है, आप 4 एकड़ जमीन 100% 2 दफा प्लांट करते हैं, 2 दफा उसके अंदर बिजाई करते हैं, फसल निकालते हैं 100%, 4 के 4 एकड़। इफ दैट वर टू बी द केस, योर क्रॉपिंग इंटेंसिटी विल बी 200%। समझ गए ना आप? अगर वो सिस्टम बना हुआ है 64% क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए, उसका मकसद ये है कि आप अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा एक सीजन में प्लांट कर सकते हैं, इतना पानी आपको मिलेगा। ठीक है जी। ये आपकी डिजाइन कैपेसिटी है आपके कैनाल इरिगेशन सिस्टम की, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अब हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर ऑलमोस्ट आपकी 100 to 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी चल रही है। अच्छा जी, ये एक बड़ी पुरस्कार बात है कि जहां पे लीगली और इंजीनियरिंग वाइज आपकी कैपेसिटी ही 64% की है, 1/3 की है, वहां पे 150% ये बाकी का पानी किधर से आ रहा है? वो पानी आ रहा है आपका ट्यूबवेल से, ग्राउंड वाटर से। अब हकीकत ये है कि 1950s में जब आपने ये साइन किया, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान में 6 ट्यूबवेल होंगे, इफ देवर एनी। ठीक है जी। आज आपके सिर्फ पंजाब के अंदर मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख ट्यूबवेल है। ठीक है ना जी। तो आपके फ्रेश ग्राउंड वाटर जोन में 80% ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इज ऑफ टू द साइड। एक बात होगी। अब ग्राउंड वाटर तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो चलता है। दूसरी बात ये है कि दरिया रोकना जो है ना, किसी आज तक कोई माई का लाल आया नहीं है। पिछले मतलब है कोई 2 लाख साल से तो कोई नहीं आया, और मेरे ख्याल से अगले 2 लाख साल भी नहीं आएगा जो इंडस को रोक सके, या जेलम को रोक सके, या चिनाब को रोक सके। उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये आपको अगली स्लाइड देख सकते हैं आप, जी जी बिल्कुल नजर आ रही है। अगर ये स्लाइड आप देखें और मेरा माउस इसके ऊपर चल रहा है, यहां से जेलम रिवर चलता है जनाब आपका। ठीक है जी। चश्मा बेरी नाग से, जहां पे आप मेरे देख रहे हैं जी कर्सर, जी देख रहे हैं। यहां से चलता है, ये कश्मीर वैली के अंदर चलता 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 श्रीनगर से गुजरता हुआ ये यहाँ पे उड़ी गोर्ज के साथ ये यहाँ पे पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। अब कोई अल्लाह का बंदा मुझे समझाए कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने डैम भी बनाना है जेलम के ऊपर, तो किधर बनाएंगे? एक ही जगह, यहाँ पे उड़ी गोर्ज के अंदर, जहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे अगर आपने जेलम के अंदर कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस लाना है पानी की फ्लो के अंदर, आपको 500-600 फुट का डैम तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना जी। 500-600 फुट का डैम बनाएंगे तो आपको ये सारी कश्मीर वैली जो है पानी के नीचे आ जाती है। हम्म। आपका मसला कश्मीरी हल हो जाएगा। शायद ये भी एक तरीका है मसला कश्मीर हल करने का, आप कर सकते हैं, इंडिया कर सकता है कोशिश ये करने की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये कोना आप देख रहे हैं ना, ये साथ, ये पाकिस्तान है ना जी, यहाँ पे चिनाब अंदर आता है। ठीक है जी। ये जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, इससे अगर आप पीछे जाएं तो ये अखनूर है। अखनूर में ये यहाँ पे, दिस इज वेयर इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है जी। अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ये है आपका बगलीहार हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ये बगलीहार हाइडल प्रोजेक्ट है, ये आपका आ रहा है चिनाब रिवर, या दोदा से होता हुआ बगलीहार, बगलीहार से ये ऊपर की तरफ जाता है रंबा, रंबा से मुड़ के ये नीचे आता है सवालकोट की तरफ, सवालकोट, जुड्डा, यहाँ से गुजरते गुजरते और दरियाओं को लेते हुए सलाल डैम को क्रॉस करते हुए रियासी से गुजरता है, और ये रियासी से गुजरता है, और यहाँ से चलते 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 ये आके मराला पे पाकिस्तान में घुस जाता है। सलाल डैम ऑलरेडी यहाँ पे है, इट इज ऑलरेडी रन इट्स लाइफ। 60s में बना था ये, वो तो खत्म हो गया है, इट्स कम्प्लीटली सिल्टेड अप। इससे पीछे आप मुझे बताइए कि हाइडल प्रोजेक्ट आपका ये है बगलीहार का, चलिए वो कह रहे हैं सवालकोट में भी बना लें, चलिए कहते हैं दोदा में बनाना है वो भी बना लें, चलें जी कोई और 5-7 जगह हैं वहां पे भी बना लें। वो पानी जब तक चलेगा नहीं तो बिजली कहाँ से आएगी? हम्म। ठीक है ना जी। और आप जितना मर्जी है बड़ा डैम बना लें, यहाँ पे देखिए आपकी, इट इज द मोस्ट seismically active zone in the world. हम्म। Only an insane person would go for a dam higher than 200-300 feet in a place like this.
दूसरी बात ये, अब लोग कहते हैं देखें ना जी, वो सतलुज और ब्यास और रावी का पानी तो वो उन्होंने रोक लिया ना। अब सतलुज ब्यास और रावी की अगर आप देखिए, सतलुज ब्यास और रावी जब हिमाचल प्रदेश से नीचे आते हैं, उसके सामने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान आर सिटिंग देयर। पानी कभी रोका नहीं जाता, पानी डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है ना जी। आपने जब उनको ये हक दे दिया तो उन्होंने वो बिराजों के जरिए, हारी के बिराज के जरिए और बहुत सारी जगहों के जरिए वो पानी डाइवर्ट करके, राजस्थान इंदिरा गांधी के नाथ सन 73 में बनी थी। ठीक है जी। बाय द वे इट इज फेल्ड, बट नेवर माइंड दैट, वो पानी फिर भी डाइवर्ट करी जा रही है। उसके अलावा आपके पास थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स हैं जिनको आप इरिगेट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं पानी, तो वहां पे तो जगह है डाइवर्ट करने की। आप मुझे बताइए कि चिनाब के ऊपर कौन सी जगह है जहां पे आप डाइवर्ट करेंगे इन पहाड़ों के अंदर इरिगेट करने के लिए? हम्म। एज इट इज देयर मिलियंस ऑफ माउंटेन स्प्रिंग्स। कोई भी यहाँ पे पहाड़िया बैठा हो मेरे जैसा, तो उसको पता है कि कोई किनार नहीं वहां पे बनाते हैं, वहां पे चश्मों से काम चलता है। There are hundreds of thousands of springs and small streams and what have you, the entire drainage that is working over here. अब अगर पिछले की तरफ आए आप, ये इंडस की तरफ, तो इंडस ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है जी। लेह के पास से गुजरता हुआ लद्दाख में से बल्तिस्तान में दाखिल होता है। आपका 90, आपका मेरे ख्याल से को 10-15 7-8 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है बल्तिस्तान में दाखिल होता है। बाय द टाइम इट इज डाउन टू तिरबेला, 130 मिलियन एकड़ फुट हो जाता है वो पानी। 90% of the water that flows in the mainstem Indus actually originates from within Pakistan. आपका सियाचिन ग्लेशियर है, आपका बाल्तोरो ग्लेशियर है, आपके हजारों जो ग्लेशियर्स है वहां से पानी आता है। शयोक रिवर के थ्रू आता है, गिलगित रिवर के थ्रू आता है, कूनड़ रिवर के थ्रू आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो पानी तो आपसे कोई नहीं ले जा सकता। अब वो कहें कि जी हम 10 डैम बना लेंगे, उनको कहें जी 10 नहीं, आप थोड़े 1000 डैम बनाए लद्दाख के अंदर। वहां पे साल में 7 महीने आपका डीजल जम जाता है। अगर आप -30 डिग्रीज टेम्परेचर के अंदर आप कंक्रीट पोर करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके पोर करें। और जब कर लेंगे तो उससे जो डैम बनाएंगे उसके पानी से जो बिजली आपने बनानी है, वो जिसको देनी है दें। अगर को वहां पे आपको याकें मिलती हैं जिनको पंखा चलाना है तो उनको दे दें। लद्दाख में कौन सी जगह है जहां पे आप वो बिजली का तसर्रुफ हो सकता है? कितनी को पॉपुलेशन है जिसको आप वो बिजली सप्लाई करेंगे? कौन सी जगह को आप इरिगेट कर सकते हैं 1000 मीटर बिलो द मेन प्लेन ऑफ द प्लेटो? अगर आपको जेलम में कहते हैं कि जी वो पानी रोक लेंगे, तो कहाँ पे रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो किसको देंगे, क्या करेंगे? कश्मीर वैली के अंदर कौन सी पानी की कमी पड़ी हुई है कि वो इरिगेशन सिस्टम वहां पे बनाना शुरू कर दें? वहां पे तो जगह जगह पे अपना चश्मा फूट रहा है। चिनाब के हेडवाटर्स में कौन से प्लेन्स हैं जिनको आप जाके सप्लाई करेंगे? तो अब अगर वो फजूलियात वाहियात बोल रहे हैं वो लोग, तो उनको बोलने दें। कल को वो कहें कि जी हम लाहौर के का नेवल ब्लॉकेड करेंगे, तो उनको कहें कि जी फिर आप डरना शुरू कर दें कि जी यहाँ पे तो अपना इंडियन बैरी आने लगी है, लाहौर का ब्लॉकेड हो जाएगा, फैसलाबाद के पोर्ट के ऊपर बमबारी होगी, तो अब क्या करें? तो फिर मतलब आपको कोई अकलमंद तो नहीं कहेगा ना अगर आप उसके ऊपर घबराना शुरू कर दें। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा इस्तदलाल है। अब आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट, आई कुड नॉट बी रॉन्ग। इफ आई एम रॉन्ग देन समवन शो मी हाउ। दैट्स ऑल आई हैव टू से। अच्छा हाँ, एक बात जो मैं कहना भूल गया कि इंडस वाटर्स ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 4 ड्रेन है। आपका फजल ड्रेन है, आपका कसूर ड्रेन है, आपका सुलेमान शाह ड्रेन है, और एक चौथा भी है मेरे ख्याल से, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, हरीर की या कुछ इस तरह करके एक ड्रेन है। 4 ड्रेन है जिसके जैसे अंदर आप हजारा पाबंद ड्रेन। हैं। जी, हदियारा ड्रेन जी। हजारा इन ड्रेन। 4 हदियारा ड्रेन, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि सारे पंजाब और हरियाणा का जितना वेस्ट वाटर है, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप पाबंद हैं वो वसूल करने में इन 4 ड्रेन के जरिए। और अगर वो उसकी फ्लो बढ़ जाती है तो आप पाबंद हैं कि खर्चा करके उसको गहरा करें ताकि वो मजीद जो जहर है वो आपको भेज रहे हैं वो आप एक्सेप्ट करें। इन ड्रेन्स के जरिए आपने जमीनें बर्बाद कराई हैं, अपना ग्राउंड वाटर बर्बाद करा है, हमारे लोगों की सेहतें बर्बाद हुई हैं, आपके दरिया बर्बाद हुए हैं। ये आपको इंडस वाटर ट्रीटी का तोहफा है जिसके लिए आप सुबह से शाम तक आपके सियासतदान और आपके जर्नैल और आपके सारे लोग रो पीट रहे हैं कि जी या अल्लाह ये हमारी ट्रीटी की खत्म ना हो। अब मैं क्या कहूँ?
दानिश साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया। बड़ा जो ये जो आप स्टेट टॉक है ना आपकी, ग्राउंडेड इन जियोग्राफी एंड कॉमन सेंस, इट इज़ सो वंडरफुल। मेरा इस पे सिर्फ इतना कमेंट है, बाकी दोस्तों से सवाल ले। जी सर। जी, क्वेश्चन सॉरी, ये बहुत तो से आ बड़े। गए हैं, बहुत मज़ा आया मुझे तो। डॉक्टर सीमी। जी डॉक्टर साहब, आप जी सवाल कीजिए डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम जी। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? गुड, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और जो मैंने खुद भी ट्रीटी को अच्छी तरह से पढ़ के और समझ के कोशिश की है। आई थिंक बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सियासी बातें ज्यादा हैं और उसमें हकीकत की चीजें नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने ये तो बहुत तफसील से बताया ट्रीटी के बारे में, लेकिन वो जो हम 100% बल्कि 200% क्या कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमने बढ़ाई है, और जो हम मुल्क के अंदर कर रहे हैं पानी के साथ, वो भी एक हमें जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी चाहिए कि हम उस पानी को जो जो ग्राउंड वाटर अंडर को हम खराब कर रहे हैं, और जो हमारी पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी, मैं 2018 को देखती हूँ बड़े गौर से, उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। तो हमारी अपनी गवर्नेंस जो है वो कमजोर है। मेरा ख्याल है एक इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। और अगर आप कुछ हमें मजीद इसके बारे में कहें कि जो पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं पानी के साथ, इंडिया को तो कहना आसान है ना, वी कैन हैंग आवर डर्टी क्लोथ्स ऑन एनीवन एंड हाँ से कि हाँ। जी वो हमारे साथ कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये कि हम अपने साथ क्या करें। देखिए, सो हम जो अपने साथ कर उसके रहे हैं वो तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हम तो अपने साथ तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, वो तो खैर उसके अंदर तो मतलब एक दूसरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट खुल जाएगा। देखिए, मेरी अपने दोस्तों के साथ अक्सर ये बहस रहती है। वो कहते हैं कि जी देखिए, 2018 से पहले ये कहते थे कि जनाब पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूँ जी शुक्र है नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। वो नाराज हो कि जी क्या बात कर रहे हो जी, पॉलिसी होनी चाहिए जी, कैसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यार क्यों होनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी का मकसद ये होता है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई टेल पीपल, फॉर एग्जांपल मैंने से रिसर्च क्वेश्चन, व्हेन यू राइट अ रिसर्च क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज इट दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू। ठीक है ना जी? द क्वेश्चन शुड बी बाउंडेड। मुझे पता होना चाहिए कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। इक्वली पॉलिसी के अंदर भी एक पहला असूल ये है कि पॉलिसी हमें ये बताती है कि जनाब ये रास्ते, इस रास्ते पे हमने चलना है और इस रास्ते पे हमने नहीं चलना है। ठीक है ना जी? वो उसको पॉलिसी कहते हैं कि जनाब दुनिया में करने को तो इन्फिनिट चीजें हैं करने को, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप बताएंगे कि जी उस इन्फिनिटी में से 4 चीजें हमने करनी है, बाकी की 6 चीजें हम नहीं करेंगे, उस तरफ हम नहीं जा रहे। तो उस पॉलिसी का कोई मकसद भी होता है, आपको कोई वो डायरेक्शन देती है। अब जब मैंने पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी पढ़ी तो एवरीथिंग इन द किचन सिंक इज इन देयर। हम डैम भी बनाएंगे, हम नहीं भी बनाएंगे। हम सरफेस वाटर पे भी तवज्जो देंगे, हम ग्राउंड वाटर पे भी तवज्जो देंगे। हम ड्रिप इरिगेशन भी करेंगे, हम फ्लड इरिगेशन भी करेंगे। हम जनाब ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। मैंने कहा यार कोई चीज छोड़ी है आपने जो आप नहीं करेंगे? तो अगर सारा कुछ ही करना है तो फिर इतने अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? फिर करो, कर ही रहे हैं एज इट इज। ठीक है ना जी? तो वो वाटर पॉलिसी तो खैर छोड़ें, बिकॉज़ इट डजंट गिव यू एनी डायरेक्शन। इट डजंट टेल यू व्हाट इज इट दैट यू शुड नॉट डू। If you're going to do everything, then you were trying to do everything anyway. So carry on. Doesn't matter. अब जहां पे बात आती है कि जी आपके इंटरनल, देखिए पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इज हाफ द साइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब जो नुस्खा बलूचिस्तान में सिबी प्लेन में एप्लीकेबल है, वो आप जंग मंगियाना के अंदर नहीं चला सकते। जो चीज आपकी मानसेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है, वो आपकी राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसका कोई मतलब माने मतलब ही नहीं है। जो सिंध के खैरपुर नाथन शाह में मसाइल हैं, वो खैरपुर नाथन शाह के मसाइल जो हैं वो जाके एबटाबाद में नहीं लगते। जो बात गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेजिटिमेट है, वो कोयटा वैली के लिए नहीं सही है। ठीक है ना जी? इट हैज टू बी अ प्लेस बेस्ड थिंग। देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एंड इवन आवर प्रोविंसेस आर जाइनॉर्मस। मतलब पंजाब की अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन और एरियल एक्सटेंट देखते हैं, मेरे ख्याल से टॉप 15 मुल्कों में से एक होगा ये, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन के लिहाज से याद होगा। एनॉर्मस यूनिट्स। सो टू स्पीक ऑफ सच ए डाइवर्स कंट्री कि कहें कि जी मैं यहाँ पे वाटर पॉलिसी बना दूं, तो छोड़ें यार, तंग क्यों पड़ रहे हैं? आप सारे एशिया की वाटर पॉलिसी बना दें, विल हैव द सेम मीनिंग। ठीक है ना?
तो अब जब कोई मेरे से कहता है कि जी पाकिस्तान के पानी के मसाइल बताएं, मैंने कहा यार वेयर डू आई इवन स्टार्ट। अब जो कराची के पानी के मसाइल हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर इन ठट्टा। ठीक है ना जी। यू हैव टू एंगेज विद एवरी इशू एवरी इन ए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वे। अदरवाइज फिर मेरे में और किसी और में क्या फर्क पड़ गया कि मैं भी एक बारात लेके आ जाऊं कि जी मैं आपको पाकिस्तान के मसाइल का हल बताता हूँ। तो मुझे नहीं पता है पाकिस्तान के मसाइल का। चंद 5-7 जगहों पे जो मैंने काम किया उसके मुतालिक मैं आपको मैं छोटा आदमी छोटी बात करता हूँ और आपको छोटा सा शायद कोई सोल्यूशन दे सकूं, which itself may not be entirely applicable, but then again that's the scale I work at. I'm too small a person to think at a national scale. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साजिद खान गौरी साहब। जी साजिद साहब। जी गौरी साहब आप म्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है। मैं सर से सवाल पूछना चाहूँगा कि हम इंडस बेसिन ट्रीटी साइन करने पे क्यों मजबूर हुए? क्या जमहूरियत ना होने की वजह से डिक्टेटर ऐसे ही करेंगे? और मैं भी ज्योग्राफी का टीचर रहा हूँ। हम ये पढ़ते हैं कि माहौल को बचाने के लिए किसी रिवर को कैचमेंटिंग एरिया से लेके डेल्टा तक उसके फ्लो को रोका नहीं जा सकता, उससे माहौल पे बुरे असरात होते हैं। तो फिर ये ट्रीटी कैसे साइन होगी? देखिए जनाब, जब जाहिर एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट तो है। जब डेमोक्रेटिक डेफिसिट होता है तो एक आदमी की सोच जो है या 3-4 लोग जो साथ बैठे हैं उनकी सोच जो है वो बाकी सबकी सोच को ट्रम्प कर देती है। दैट्स अ गिवन। दैट्स व्हाई पीपल से कि जी द मेसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी, एटलीस्ट हर एक को अपनी बात करने का मौका तो मिलता है। एक बात। दूसरी बात ये कि पैसे बहुत ज्यादा थे। अब देखिए ना, आप गए अपना आईएमएफ के पास पिछले दिनों, बड़े खुश हो रहे थे, बगले में जा रहे थे सारे कि जी देखिए 1.2 बिलियन मिले हैं। कितने मिले हैं? 1.2 बिलियन मिले हैं ना इस लेटेस्ट ट्रांच में। कितने खुश हो रहे थे। और कितना को टोटल प्रोग्राम कितना, 5 बिलियन 6 बिलियन का है आईएमएफ के साथ जो हमारी गपशप चल रही है, और उसमें से जो रिलीज होते हैं इतना ही का ही है ना, ये 7 बिलियन का है। जी जी डॉक्टर साहब आपको पता है इतना ही है ना। जी जी। अब वहां कहाँ 7 बिलियन के लिए हम भागे भागे फिर रहे हैं, और कहाँ आपको मैं आज कहूँगा जी 24 बिलियन ले लें आप और इधर साइन करें। अब आप बताइए, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप जानते हैं अगर इस मुल्क को 24 बिलियन दिखाए जाए तो किस चीज पे ये नहीं साइन करेंगे? तो वो डेथ वारंट पे भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक। मेरा जिन जिन सवालों का जवाब आपको पता है वो क्यों पूछ रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। साजिद साहब लाहौर से, मियाँ साजिद साहब। जी साजिद साहब। अनम्यूट करें सर। साजिद साहब अनम्यूट करें। मियाँ साहब अनम्यूट करें वो आपकी। शुमाइला मैं आप कर आवाज आप करें। जी। अच्छा, मैं सर आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने इतना वो डिटेल में बताया, तो जो हमारे कर्ता धर्ता हैं जिसने इसकी वजह से हमारा अमन ही स्टेक पे लगा हुआ है ना, तो उनको कोई नहीं पढ़ाता ये वाली ज्योग्राफी? सवाल मेरा ये है। अच्छा, सर ने देखिए मैं इशारे उनको से कह जानता दिया। नहीं हूँ। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। तो अब मैं क्या कहूँ कि क्या मोटिवेशन है, क्या उनका है। वो मेरे वालिद साहब भी फौज में होते थे, तो वो कहते हैं कि यार मैं रिटायर होके, रिटायरमेंट के मुझे 5-7 साल बाद समझ में एक बात आई। कहते थे कि मैं सारी उम्र ये समझता रहा हूँ, नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद भी, कि जो ताकतवर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको असल में पता नहीं होता है। तो सारी उम्र मैंने बड़ी कोशिश की कि जी मैं उनको जाके समझाऊं, बताऊं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। तो कहते हैं कि रिटायर होके 10 साल बाद एकदम मेरी समझ में ये बात आई है कि जो वो बड़ा आदमी बैठा हुआ है ना, उसको मेरे से ज्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है। उसका मोटिवेशन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। अब अरबाब इख्तियार की क्या सोच है, किस तरह से वो देख रहे हैं, क्या है, एज ए सेड कि मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात नहीं है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्यों है, बिल्कुल क्यों आप सोच ठीक रहे कह हैं, रहे कैसे सोच रहे हैं दानिश साहब। ये हमें भी काफी अरसा गलत फहमी थी कि इनको पता नहीं है, लेकिन हमारी गलत फहमी जल्दी दूर हो गई थी। हैं। नहीं लेकिन देखिए, इन ऑल फेयरनेस बड़ी हद तक पता नहीं भी होता। हम्म अब आपके भाई को कभी कभी मौका मिलता है, अक्लमंद तो खैर खास नहीं, लेकिन मतलब है कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनके साथ जरा हम रकाब होते हैं, हम कभी इधर गए कभी उधर गए। हम्म द काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट दे टॉक इज स्टूपेफाइंग। हम्म मतलब बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि तुम क्या रहे हो यार, मतलब है कि क्या 10 जमात ही पढ़े हो, क्या हुआ ये?
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो। तो वो अक्सर कहा जाता है ना जी पाकिस्तान में जी करप्शन करप्शन करप्शन। मैंने कहा करप्शन का कोई मसला नहीं है, करप्शन हर जगह होती है, यहाँ पे भी होती है। इंग्लैंड में टका के करप्शन होती है, आपका सुन क्या मतलब, यहाँ पे करप्शन नहीं होती है, दबा के होती है। बट प्रॉब्लम इज ऑफ कॉम्पिटेंस एज वेल, कि एक कॉम्पिटेंस नहीं है, एक आपका कंफर्ट जोन नहीं है, एक चीज का आपको पता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी आप अगर आपके पास इख्तियार है तो आप समझते हैं कि जी मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे ही है। वैसे ही है ना कि आप किसी से रास्ता पूछ लें कराची में या किसी और जगह, तो अब हमारे वालिद साहब मजाक करते हैं कि एक छोटा सा शहर है आजाद कश्मीर में, पलंदरी के नाम से। तो वो कहते हैं कि हम जब जूनियर लेफ्टिनेंट होते थे तो कराची में घूम फिर के हमने लोगों से पूछना कि जी पलंदरी किधर है। और वो बता भी दिया करते थे कि साहब आप सीधे चले जाइए, वहां से उल्टे बाएं हाथ घूम जाइए, फिर सीधे चले जाइए, फिर ऐसे कर लें, फिर वैसे कर लें। तो ये वही मिसाल है कि रास्ते का पता नहीं, लेकिन अगर आप पूछ लिए तो फिर वो इज्जत का सवाल है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। तो वो एक कल्चर, वो आपको रास्ता बता देंगे, आप उनसे। बिल्कुल ठीक, बहुत लाहौर में शुक्रिया। आप खुशदार का रास्ता पूछने, कोई पता नहीं, बता ही दें आपको कि जी आप सीधे चले जाइए, दाएं मुड़ जाइए, आगे खुशदार आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। फ्रीद, फ्रीद बेटा सवाल कीजिए, अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए जी। फ्रीद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था सर। हम्म, दूसरी बात सर, सवाल ये है कि जिस आपने तो सारी डिटेल्स बता दी, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रही है कि व्हाट इज द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बिहाइंड दिस इन दिस ड्रामा। लाइक दुनिया में ड्रामा रचा रहा है ना कि मतलब इंडिया जो है ना वो वाटर वो कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है या जो भी कर रहा है। सो हम्म। क्या वो अपनी टेरर फाइनेंसिंग को छुपाने के लिए कर रहा है पाकिस्तान ये ड्रामा, या मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव सर प्लीज। देखिए जनाब, मैंने अर्ज की ना कि मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं ये कहूँ कि जी वो झूठे हैं तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। मे बी दे जेन्युइनली बिलीव के भी बड़ा मसला है। और हकीकत ये है कि हमारे जो कुछ कॉलीग्स हैं, सीनियर कॉलीग्स हैं, पर्टिकुलरली जो वाटर एस्टैब्लिशमेंट के कॉलीग्स हैं, वो उनके साथ जब मैं बात करता हूँ तो वो वाकई कहते हैं कि कमाल है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो मैं ये नहीं कहूंगा, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि वो ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ड्रामा कर रहे हैं। दिस इज जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट द ट्रीटी इज अबाउट। अब बात ये है ना जी कि आप किसी जगह पे चले जाएं तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने एक्चुअली ये ट्रीटी पढ़ी हुई हो। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कोई हु आर एक्चुअली ट्रेन्ड इन हाइड्रोलॉजी। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, मिलेगा ही कोई नहीं हाइड्रोलॉजी। आप वो सारे वाटर और इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक बंदा दिखा दें who's trained in hydrology. There's not a single person who's trained in geomorphology, not one. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, and I'd be very pleased to be proven wrong, अगर कोई बेचारा गुलाब मिश्रा चौकीदार लग गया हो करके अपना जियोमॉर्फोलॉजी में तो बात दूसरी है। क्योंकि वो एसडीओ नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। मीटरोलॉजी में कितने हैं बंदे, बेसिक साइंटिफिक पीसीआरडब्ल्यूआर में कितने साइंटिस्ट हैं, एक्स इंजीनियर्स हैं। तो वो एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग का इशू भी है, एक सर्विस स्ट्रक्चर का इशू है, एक इनर्शिया है। तो वो हमारे उस्ताद हैं जो वेस्ट कोर्ट मेरे पीएचडी सुपरवाइजर होते थे, कहते कि दानिश, इफ पाकिस्तानीज आर सो वरीड अबाउट वाटर, why don't they invest in building up the finest research infrastructure in water? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? क्यों why don't we? अगर आपको है वाकई मसला, देखिए ना, प्रायोरिटी की बात है ना। अगर आपकी प्रायोरिटी एटम बम बनाना था आपने, कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, जो आपका ऑब्जेक्टिव था आपने अचीव कर लिया। जब आप एक काम करना चाहते हैं तो वो आप कर लेते हैं। एक काम जो एक साइट पे है उस पे ऊपर नहीं होता है। अगर आपकी उस तरह दिलचस्पी होती, तवज्जो होती तो सरकार की, तो आपके पास एक्सपर्टीज होती है, आपको कोई वो बात कर सकता है, ये बात हो सकती, ये बहस हो सकती। तो वैसे आप टीवी पे चले जाएं तो 5-7 लोग बैठे होंगे, उनमें से एक से पूछोगे आपने कभी पढ़ी है ट्रीटी? किसी ने नहीं पढ़ी हुई। आपको पानी के मुतालिक कितना पता है जी? वो टूटी में से आता है, मेरे जहां तक मुझे पता है। बाकी इंडिया बड़ा बुरा है। इंडिया के मैं कान खींचूंगा, इंडिया की ऐसी तैसी। तो वो फिर अब बात कुछ और है, उसका अब मैं क्या जवाब दूं आपको। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर ताहिर जी, ताहिर साहब अनम्यूट करें और फिर सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अच्छा जनाब, सेशन। आपकी आवाज कट रही है। ताहिर, आपकी
आवाज ठीक नहीं नहीं, है। जो है ताहिर, बात की ताहिर आपकी आवाज ठीक के हवाले से, तो मेरे से वो यूँ करें, आप वीडियो बंद करके बात कर लेना तो शायद वो बेहतर आवाज आ जाए। हाँ, मुझे या टाइप कर दें जो क्वेश्चन। सर आपकी आवाज अब ठीक आ रही नहीं है? आ। जी जी अब बोले, आ रही है सर? जी बोले, आ रही है, आ रही जी जी, मैंने कहा कि आपने वाटर ड्रेन्स के हवाले से जो बात की, तो इसमें मेरा सवाल ये था कि क्या जो हमें ड्रेन मिले हुए 4 दिन का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान जो है वो अगर इसे इंडिया नहीं है। करता ताहिर तो आपकी आवाज फिर तो खराब होगी। ताहिर, नहीं आवाज ठीक नहीं आ रही, आप टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट कर दें वो आपकी आवाज। वीडियो बंद करेंगे फिर भी आपकी आवाज या बेहतर हो वीडियो बंद जाएगी। करके चेक करें, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी सर, क्या हम जो है वो ड्रेन्स जो हैं इनको अगर बंद कर दें, हम इस पोजीशन में हैं कि हम भी अगर इंडिया निकल आया वन साइडेड इस मुआहदे से, तो हम निकल जाएं और ड्रेन्स को बंद कर दें, तो क्या ये कोई आपके ख्याल में पॉसिबल है हमारे लिए इस वक्त जो हालात है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, इसमें बायलैटरल ट्रीटी है, तो लीगली तो जब दोनों अगर वो कह रहे हैं कि जनाब यही नेगोशिएट करें, हम इसमें से निकलते हैं, मेरा इस्तदलाल तो ये कि निकलें यार। आप पहले जाएँ मोदी जी के जनाब ज़ोर की जप्फी लगाएँ, उनसे कहें जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। ये ट्रीटी आप रखें, हम भी इसमें से निकलते हैं, अगर आपसे फिर बाद में बात करते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो ये है कि हम मुकदमा दायर करते हैं कि जनाब ये हमारी इक्विटेबल अपॉर्चुनिमेंट होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के तहत जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं यहाँ पे नहीं आने चाहिए, ये बंद होंगे फौरी तौर पे। अपना जो आपके जितने पोल्यूटेंट्स हैं आप खुद सँभालें, और वो कहें कि जी हम आपका पानी बंद करें, उनको जी कर दें। हम्म। बिस्मिल्लाह करके करें, बल्ले-बल्ले करके करें, जितना कर सकते हैं करें। लेट्स सी यू डू इट, बट मीनव्हाइल वी वुड लाइक टू डिस्कस रावीज, ब्यास एंड सतलुज। उसका जो ये आपको इक्विटेबल अपॉर्चुनिमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, एंड वहाँ पे इकोलॉजिकल फ्लोज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। एंड हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज की बात में इसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती है। और आपके डैम, जो आपका पौंग डैम है और आपका हाकरा नंगल है और आपके जो सारे डैम्स हैं, सत्यानाश उनका फिरा हुआ है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी मैं पैसे दूंगा इनको रीइंफोर्स करने के लिए। उन डैमों की तो कोई अपना जिंदगी नहीं रही है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ डेकेड और लेस कि वो डैम फारिग हो जाएंगे। हम्म। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं आपके ऊपर मुकदमा ये ऊपर दायर करता हूँ और आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि कहाँ से उनको फाइनेंसिंग मिलेगी सारी दुनिया में से। कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक का कौन सा बॉन्ड डीलर है जाके कहेगा कि जी इंडिया कह रहा है कि मुझे $4 बिलियन चाहिए अपने 6 डैम मुरम्मत करने के लिए, इसके लिए मुझे फाइनेंसिंग लेके दो। यू सी, द पॉइंट इज दैट ये इस ट्रीटी का इंडिया इज एज मच ऑफ ए इंडियन पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान एज मच विक्टिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। क्योंकि वहां पे जो हालात है इन टर्म्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वहां पे जो हालात है इन टर्म्स ऑफ इनइक्विटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे जो हालात हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लड हैजर्ड। दरिया जब भी फ्लड करते हैं, पहले जमाने में हम मॉडरेट फ्लड्स होते थे जिससे जनाब आपका जमीन रिप्लेनिश होती थी। उसकी जगह ये है कि आपका हकरा नंगल और पौंग डैम जो है, जब भी वो उनकी सेफ डिजाइन कैपेसिटी वो एक साथ होती है, तो देर वेरी क्लोज, उनकी कैचमेंट साथ साथ है। तो जब उनकी सेफ डिजाइन कैपेसिटी एक्सीड होती है, दे हैव टू रिलीज द वाटर। जब वो पानी रिलीज करते हैं, तबाही मच जाती है पंजाब हरियाणा के अंदर। हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहते हैं कि जी आपने पानी छोड़ दिया हमारे, वो कहते हैं यार हमारे हजारों लोग मर गए तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर पानी छोड़ दिया। हद हो गई है, वो कैसे होगा? तो तकलीफ होने भी है, तो मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि इस ट्रीटी से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब हमें ऐसा इश्क हुआ है इस ट्रीटी के साथ कि मैं क्या अर्ज करूं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों है। कोई मुझे समझा दे तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। फिलहाल तो बिल्कुल ठीक। हिमाकत ही चल रही है। सर कुछ सवाल जो है ना वो चैट बॉक्स में भी हैं। शुमाइला, डॉक्टर राहत हैंड रेज कर रही थी, डॉक्टर साहब हैं जी जी हमारे साथ? जी जी बिल्कुल, आप तो पहले चलिए, माइक दे दें। डॉक्टर डॉक्टर राहत आप हैं हमारे साथ, अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दानिश साहब, साहब, जी थैंक यू कैसे सो हैं? मच। आपकी गुफ्तगू एनरिचिंग भी थी, और दूसरे ये कि इसने हमें मुसलसल साथ रखा। लाइक वो जो होता है कि कई दफ़ा गुफ्तगू में तवज्जो हटती है, तो वो नहीं हटी। दैट इज सो गुड। और दूसरा जो इस पूरी गुफ्तगू में और इवन बात के क्वेश्चंस में मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम लैक ऑफ अवेयरनेस से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और पानी के मसाइल पे जहां तक बात होती है, एक तरफ अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी देखें या अदरवाइज भी देखें, तो कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग ऑफ वाटर है। तो जी क्या जी वो तो है। कोई ऐसे प्लान्स नहीं हो सकते कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को किसी तरीके, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन या एनीथिंग, ताकि मसाइल पे जो हाइप क्रिएट होती है एटलीस्ट वो ना हो,
क्योंकि मिसाइल की डायरेक्शन और है और हाइप किसी और साइड जा रही है। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कमेंट करें। देखिए डॉक्टर साहिबा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विद वाटर यूजर्स, मुख्तलिफ स्केल्स पे मैं बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपका पंजाबी फार्मर आज जो है कबीर वाला तहसील के अंदर, शोरकोट तहसील के अंदर, जहाँ पे मैंने अपनी पीएचडी की रिसर्च की थी, उसको आपसे करोड़ दर्जे ज्यादा पता है कि पानी की वैल्यू क्या है, बिकॉज ही हैज टू वर्क विद इट। उसकी जिंदगी का मामला है, उसके बच्चों की रोजी रोटी का मामला है। उसको पूरा पता है कि पानी कैसे कंजर्व करना है, उसको पता है कि पानी के क्या क्या रुख है। अब कोई कहे कि जी हमारे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के अंदर बड़ी ज्यादती है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी ज्यादती है। ज्यादती तो सारी आपकी कराची डिफेंस के अंदर है, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पे लोग कोरियन ग्रास भी लगाते हैं। आपको पता है कि 60 to 70% ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इन अर्बन पाकिस्तान इज एक्चुअली यूज्ड आउटडोर्स हॉर्टिकल्चर। आपके डीएचए के अंदर जो ये पाम ट्रीज लगे हुए हैं, आपको पता है हाउ वाटर इंटेंसिव दे आर। आपको पता है कितने गोल्फ कोर्स हैं कराची शहर के अंदर? एवरी गोल्फ कोर्स टेक्स अप 22,000 हाउस होल्ड वाटर। आप गिनती कर लें। अब जहां पे आपकी तवज्जो गोल्फ कोर्स की तरफ है, तो गोल्फ कोर्स तो मतलब गरीब आदमी तो गोल्फ ही ना खेलता। कराची में जहां पे आपका पटिंग ग्रीन है, जहां पे आप ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे 500 मीटर के फासले पे कोई बच्ची जो है रीनल फेलियर से मर रही है। मैंने देखा है गुजर नाला के अंदर, नाजमाबाद के साथ ये इलाका है, जहां पे लिटरली लोग रीनल फेलियर से मर रहे हैं क्योंकि वो दे आर ड्रिंकिंग सैलाइन वाटर। यही पोजीशन आपके गदाफ में है, यही पोजीशन आपके अली अकबर शाहकोट में है। आप कभी बदीन जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेहत का क्या हाल है? मैंने मंछर लेक में, मैं तो दोजख का 7वां लेवल है पानी के हवाले से जो उन लोगों की हालत है वहां पे। अब उनको आप कहें कि जी मैं आपको अवेयर करूंगा, वो कहेंगे यार तुम आए किधर से मुझे अवेयर करने के लिए? खुदारा अपने लोगों को कभी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें। ये उनकी जिंदगी का मामला है, उनको अवेयरनेस सारी है। अवेयरनेस अगर नहीं है तो हमारी अशराफिया को नहीं है। जिनकी प्रायोरिटी गोल्फ कोर्स है, जिनकी प्रायोरिटी शॉपिंग मॉल है, जिनकी प्रायोरिटी ऑलिव प्रोडक्शन है, जिनकी प्रायोरिटी शुगर प्रोडक्शन है, जिनकी प्रायोरिटी एक्सपोर्ट है, जिनकी प्रायोरिटी डीएचए है। अब यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। जिस बंदे का डीएचए में कॉर्नर प्लॉट है ना, उसको अवेयर करने की जरूरत नहीं है। डीएचए का कॉर्नर प्लॉट सारी अवेयरनेस खिड़की से बाहर फेंक देता है। आपको ये अवेयरनेस होती है कि इसके पैसे कितने मिलेंगे और कोठी कैसी बनाऊंगा। तो वो कहते हैं ना पाकिस्तान में पॉपुलेशन का मसला, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे अमीर लोग बहुत ज्यादा हैं, अमीर लोग कम होने चाहिए। पॉपुलेशन का मसला ही अमीर लोगों का है। गरीब ने तो कभी कभी नुकसान ही नहीं पहुंचाया। मुझे अगर पाकिस्तान में किसी से डर लगता है तो पढ़े लिखे लोगों से लगता है, क्योंकि कभी किसी गरीब आदमी ने कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उसके कब्जे कुदरत से ही बाहर है। ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये उन्हीं का ही तोहफा है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। वेरी अनफॉर्चुनेट बट वेरी ट्रू। जी साजिद साहब, साजिद गौरी अगेन। जी साजिद साहब। जी सर, माजरत मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। जी मैं जी सर जी से जी। पूछना चाहता था कि हमारे पास सेकंड ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? अगर हम कोई और ऑप्शन ढूंढें दरियाओं का पानी को रिजर्व करने के लिए, तो बाकी कौन से दरिया हैं और कहाँ पे हम डैम बना के, हमें सेकंड ऑप्शन का भी सोचना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी को, तो हम बच्चों को क्या जवाब देंगे हमारे पास सेकंड ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? जनाब, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आती कि डैम के ऊपर आके सुई क्यों रुकी हुई है। देखिए कौन सी आसमानी किताब में आपको बताया कि डैम से स्टोरेज होती है? यू हैव द लार्जेस्ट स्टोरेज, नेचुरल स्टोरेज इन द वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ द इंडस एक्विफर। आपके तरबेला डैम जो है 5 मिलियन एकड़ फुट पानी या 6 मिलियन एकड़ फुट पानी रोकता है, स्टोर कर सकता है। आपका मंगला डैम जो है वो 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है। आपका अंडरग्राउंड एक्विफर के अंदर 60 मिलियन एकड़ फुट पानी है। आप उस पानी को ना कंटेमिनेट करें। आप उस पानी में बेसिकली आप फार्मर से जो बड़ा फार्मर है, छोटे फार्मर को तो आप 2 लपड़ लगा के ले लेते हैं पैसे उससे। वो छोटे फार्मर के पास तो ट्यूबवेल भी नहीं होता है। छोटा फार्मर तो बेचारा पीटर लेके, मैंने देखा हुआ है, वो बेचारी औरतें जो है कंधे पे लेके पीटर फिर रही होती हैं जिसके अंदर डीजल पड़ता है। डीजल के ऊपर तो कोई सब्सिडी नहीं। गरीब आदमी तो डीजल से पानी निकाल रहा है। तो बड़ा जमींदार है, उसने 6 इंच का पाइप लगाया हुआ, 24 घंटे वो वहां से पानी निकाल रहा है, उसकी बिजली का बिल कैसे दे रहे हैं?
आप मुझे दिखाइए कौन सा फार्मर है जो 6 इंच का पाइप 100 फुट नीचे पानी पंप करके 24/7 के ऊपर, अगर आप उससे बिजली का बिल लेते हो तो उसको बारे में हो, वो सोना भी उगलते तो वो बारे में नहीं आता है। आप घर पे पंखा चलाते हैं, आपको 10,000 रुपया बिल आ जाता है। ट्यूबवेल आपको पता है कितना पानी लेता है, कितना जोर लेता है? आपका सर्कुलर डेट क्यों आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? एग्रीकल्चर वाटर इज अ बिग पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो जहां पे आप फिर अब आप कहते हैं कि जी वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, भाई कैसे डिप्लीट होगा? अगर आप बिल नहीं लेंगे, लोग मुफ्त का पानी खींचेंगे, तो मुफ्त के पानी को कौन मना करता है? तो वो आपने अपने सर्कुलर डेट भी इस वजह से चल रहा है आपका, आप आईएमएफ के पास ही भागे भागे इसलिए जा रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई बड़े जमींदार की शान में गुस्ताखी हो जाए कि हम उससे बिजली का बिल ले लें। ग्राउंड वाटर इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट। आप बिजली का बिल ले लें, सिंपल सी बात है। तो जहां तक स्टोरेज का ताल्लुक है, तो स्टोरेज तो अल्लाह मियां ने आपको दी हुई है, और इतनी स्टोरेज दी हुई है कि आपकी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी जनाब, आप कशकोल लेके जाएंगे चीनियों के पास कि जी लाइए जी, हमें बिलियन दे दें, हमें जी 2 बिलियन दे दें जी, हमने डैम बनाना है। अच्छा जी, डैम किस लिए बनाना है? डैम भाषा डैम बनाना है। कितना ऊंचा डैम बनाना है? 750 फुट ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बनाना है। किस जगह बनाना है? एक फॉल्ट लाइन के ऊपर बनाना है। वो क्यों बनाना है? वो जी वो देखे ना जी, फिर तरक्की कैसे होगी बगैर डैम के? कर लो फिर, तरक्की करें ना, आप ऐसे तो ना करें। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सिमी, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बड़ी सही बातें की। वाटर इज रियली अंडर प्राइस इन पाकिस्तान, स्पेशली फॉर दोज हु कैन पे। मेरा सवाल है, and I want to really be clarify myself on that, कि ट्रीटी के बीच में ये गुंजाइश है कि ये रीनिगोशिएट हो सकती है। इंडिया की तरफ से ये बातें, उनके थिंक टैंक्स भी बात करते हैं ये, और ये बात काफी दफा ये उन्होंने की कि अब ये ट्रीटी जिस वक्त एग्री की गई थी और अब जो वक्त है वो बहुत बदल गया है, तो हमें इसको दोबारा इसको ट्रीटी को रीथिंक करना चाहिए। तो ये इंडिया की तरफ से तो काफी लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है बात कि why are we so much in a comfort zone that we don't want to renegotiate and rethink and relook at the treaty? I don't know. मतलब I can speculate. Maybe it's a question of expertise. Maybe it's a question of understanding. I don't know. अगर आज को निगोशिएट करने जाएगा आपकी तरफ से, तो कौन है पाकिस्तान में जो जाएगा निगोशिएट करने? कॉम्पिटेंसी आप कह चीफ रहे इंजीनियर हैं जी। मुल्तान सर्कल को भेजेंगी आप निगोशिएट करने के लिए? चीफ इंजीनियर मंगला डैम को भेजेंगी निगोशिएट? कौन कौन जाएगा निगोशिएट करने के लिए? अब जो थोड़ी सी पानी के मुतालिक अकल की बात करता है, वो फौरी तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट और गद्दार भी हो जाए, तो 5-7 गद्दार ढूंढ लें, उनको भेज दें। देखिए ना, द पॉइंट इज कि उस जमाने में एक दूसरी सोच थी, आपने बड़े बड़े लोगों को भेज दिया। आज अगर आप इसके मुतालिक बात, और इंडिया की तरफ से भी कोई नहीं है सच्ची पूछे तो, वो ये नहीं कि बड़ी कोई इनलाइटेंड सोच है उनकी कि हाँ 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 जी, इसको रिनिगोशिएट करना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गई है, क्योंकि इकोलॉजिकल फ्लोज होने चाहिए। वो तो इन चक्रों में कि जी हमारी मर्जी, हम जो मर्जी है करें, आप बोले ना बीच में। लेकिन अगर कल को दोनों साइड बैठे भी, तो उनकी तरफ से कौन सा आएगा? मैं जानता हूँ सारों को, उनकी तरफ से है। और जो हमारे साथ के हैं वो इंडिया में भी गद्दार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में वो गद्दार हैं, हम यहाँ पे गद्दार हैं, तो हम दोनों गद्दार साथ बैठ के थोड़ी गपशप लगा लेते हैं, दिलपुश्मरी कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए ना, अब आप So किसको you would भेजेंगी? say, आप इंजीनियर इन चीफ को भेजेंगे, जनरल साहब को भेजेंगी निगोशिएट करने के लिए? कौन निगोशिएट करेगा? और जब जनरल साहब वही निगोशिएट जिन्होंने करके आएंगे तो जैसे पहले किया था, यू थिंक वैसा ही जवाब मिलेगा? नहीं, थैंक तो यू। वही है ना। फिर बहुत शुक्रिया जी। तोसीम अनम्यूट करें डॉक्टर साहब, बहुत जी शुक्रिया जी जी जी। जी जी, तोसीम अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू हो गई है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है तो पानी से मुतल्लिक है ही, लेकिन ये इंडस बासिन वाटर ट्रीटी से थोड़ा डिफरेंट है। जब हमने डॉक्टर साहब होश संभाला ना, तो हमें बस यही सुनने को मिला कि कालाबाग डैम बन जाएगा ना, तो इस मुल्क की जो है ना वो तकदीर बदल जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा।
तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो बेसिकली काला बाग डैम को इतना प्रायोरिटाइज क्यों किया जाता रहा है, और उसकी वाकई, वैसे तो आपने बता दिया कि डैम तो इतने नागजीर नहीं है, लेकिन उसकी वाकई जरूरत थी, या उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान। थैंक यू। देखिए जनाब, काला बाग मैंने अर्ज की ना कि मैं गद्दार हूँ। वो जो काला बाग डैम, वो कहते हैं ना, आप काला बाग डैम के खिलाफ पंजाब में बात करें मार पड़ जाती है आपको। शुक्र है मैं जरा रिमोट हूँ, नहीं तो अगर पाकिस्तान में बात करूँ तो लोग लटा लेते हैं, वहीं पे फेंटी लग जाती है। कि डैम की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। देखिए जी, इट वॉज अ नॉनसेंसिकल आइडिया। इट वॉज अ नॉनसेंसिकल आइडिया। काला बाग जब था, उसकी बात चली थी 1960s के अंदर, तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि जनाब आप काला बाग के ऊपर डैम बना लें। पाकिस्तानी इंजीनियर ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने तरबेला में बनाना है। आपको 2 डैम बनाने थे ना, 2 डैमों की फाइनेंसिंग थी। एक मंगला था, वो तो तय हो गया। उसके बाद जब आप चले आगे, दूसरा डैम कहाँ बनाना है? पाकिस्तान कहे कि जी हमें तरबेला बनाना है, वर्ल्ड बैंक कहे कि हम आपको काला बाग के पैसे देते हैं। वो बहस मुबाहिसा हुआ, इवेंचुअली उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तरबेला ज्यादा मौजूद जगह है, वहां जाके हमने डैम बना दिया। वो डैम बन गया। अब बात ये है जनाब कि पाकिस्तान वाटर इज फुली यूटिलाइज, सरफेस वाटर। अगर ना होता तो आपका सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ना हो रही होती केती बंदर के ऊपर, आपका डेल्टा ना उजड़ गया होता। पानी है ही नहीं। अब डैम जो है वो पानी क्रिएट नहीं कर सकता। इस कुर्रा अर्ज के ऊपर 3 बिलियन साल से जितना पानी है उतना ही है, वो नए सिरे से कहीं से नहीं आता। जो है सो है। आप उसके टाइमिंग को बदल सकते हैं विद डैम, लेकिन नया पानी कहीं से नहीं आएगा। अब वो डैम इसलिए बनाने के चक्करों में थे, उन्होंने कहा कि जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और साथ उन्होंने कहा कि हम उसके राइट बैंक में एक कनाल खोदेंगे कि हम जाके कोहाट और वो सारी अपना आगे जाके बन्नू की जगह जो है उसको सैराब करें। उन्होंने कहा कि यार पानी है ही नहीं, तो सैराब कहां से करोगे? ठीक है ना जी। एंड देयर वर सम कैटास्ट्रोफिक स्टुपिडिटीज इन दैट प्रोजेक्ट। वो मैं अगले रोज एक आए हुए थे साहब, ही इज एक्चुअली, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। He actually represents Pakistan in the uh, International Court of Justice में जो इन्होंने मुकदमा दायर किया। He's actually a technical expert on behalf of Pakistan. So he's worked quite a bit in Pakistan. He's a British gentleman, अंग्रेज है। तो उसने कहा कि यार काला बाग का बड़ा मजा आया कि उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब वो डैम की उसकी सर्वे किया बैक इन द 1970s, उन्होंने कहा कि इसकी इनंडेशन कितनी होगी। वो इनंडेशन उस जमाने में उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है, इसका मॉडल करते हैं, इतनी फीट उन्होंने करके देखी। तो उन्होंने बंदे भेजे कि जी जहां जहां तक इनंडेशन होगी वहां जाके निशान लगा के आओ। वो उन्होंने जरा नौशहरा शहर के अंदर घुस के घरों के ऊपर लकीरें लगानी शुरू कर दी कि यहाँ तक आएगी इनंडेशन। वो नौशहरा में शोर मच गया। लोगों ने जनाब हड़तालें और मारपीट शुरू हो गई कि भाई ये क्या सिलसिला है, ये तो तुम हमारा डुबोने लगी हो। केपी ने कहा कि जी नथिंग डूइंग। सिंध में भी शोर मच गया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कि ये तुम अपना ये काला बाग डैम बनाने लगे हो। The point I'm trying to make is that International Commission on Dams has told you that there's a 98% at best cost overrun in any dam project. ठीक है जी। दयामिर भाषा के अंदर उन्होंने पहले कहा कि जी 8 बिलियन का है, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 14 बिलियन का है, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 28 बिलियन का है, फिर जब बनाना शुरू हुआ उन्होंने कहा नहीं 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 14 बिलियन का है। देखिए, देयर इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या वजह है कि आपका जो चेयरमैन वापटा होता है रिटायरमेंट के बाद भाग जाता है मुल्क से? जब आपका गाजी बरोथा एक्सटेंशन बनती है, उसके ऊपर हार्जा इंजीनियर्स को ठेका मिलता है, अरबों रुपए का ठेका होता है, पब्लिक हाथ साफ करती है उसके अंदर, चेयरमैन साहिबान भी मजे लेते हैं, और रिटायरमेंट के बाद चलते बनते हैं, मुल्क से ही बाहर भाग जाते हैं। अब आपके क्या है? सर मॉट मैकडोनल्ड है, हार्जा इंजीनियर्स है, बिनियन पार्टनर्स है, टिप्टन एंड कैलम्बैक है, ये 5 7 8 इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज है। उनकी रोजी रोटी इस बात के ऊपर है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें। और वापडा जो है 1956 में आपने बनाया था, इसलिए बनाया था कि जी इंडस वाटर्स प्रोजेक्ट होंगे, वो प्रोजेक्ट हो गए। अब आपके पास 50 60 हजार बंदा बैठा है डैम बनाने के लिए, डैम है कोई नहीं, तो जाहिर है डैम तो वो बनाएंगे। अब वो आप मौलवी साहब को कहें कि जी सब लोग जाके तरावियां भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, नमाजें भी पढ़ें और अल्लाह अल्लाह करें दुकान अपना मस्जिद में, तो मौलवी साहब तो बड़े खुश होंगे कि यार मेरा तो काम है नमाज पढ़ाना, तो लोग आने चाहिए। तो वापडा का काम है डैम बनाना, तो वो भी कहेगा कि जी डैम बनाए। भाई उसकी जरूरत है या नहीं, वो गुजर खान वाली बात ना कि मार गिलास को गुजर खान जाके रख दे।
भाई मेरी रोजी रोटी डैम के साथ लगी है तो मैंने तो डैम की तो वकालत करनी है। और अगर डैम नहीं बनेगा तो फिर वापडा किस लिए बैठा है? बिल्कुल सही। देखिए ना, तो वो एज फार एज इसके ऊपर काला बाग डैम के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस 19th सेंचुरी पैराडाइम एंड वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। पानी के मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वापडा एंड द पाकिस्तानी वाटर एस्टेब्लिशमेंट टेल्स यू व्हाट दे आर। दे आर वेरी डिफरेंट एंड दैट्स द कन्वर्सेशन वी वांट टू हैव। बिल्कुल ठीक। नहीं कि जी पानी नहीं आएगा जी, इंडिया पानी रोक देगा जी, कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, व्हाट नॉनसेंस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी उम्मे लैला। सर ये दो चार सवाल भी हैं हाँ उम्मे हमारे इधर लैला ना, पहले उम्मे जी लैला, उसके हाँ बाद उम्मे आप लैला से ले जी लें पहले। डॉक्टर जी उम्मे लैला। जी थैंक यू सर। सर पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें खौफ से निकाल दिया, वरना हम बचपन से लेकर अब तक यही सुन रहे थे कि हम बूंद बूंद को तरसेंगे, प्यासे मर जाएंगे, हमारा मुल्क जो नहीं है नहीं वो नहीं, खुश्क इसकी साली का फिक्र ना शिकार हो करें आप। जाएगा। ये मेरी गारंटी ले लें, इसका तो कोई मसला नहीं है। आपने सर अगर अब डरना है तो आर्टिकल गॉल्फ कोर्स पढ़ने से से डरें। पहले तक हम डर रहे थे। आज जब सर ने नहीं नहीं आर्टिकल शेयर किया, वो पढ़ा और सेशन अटेंड किया है, तो पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पानी पी के ही मरेंगे। नहीं हम हाँ हाँ जहालत तो हाँ। जहालत की वजह से मरेंगे उम्मे लैला, जहालत की जी वजह पानी की क्वालिटी से। से। हाँ, वी हैव द पानी की कंटेमिनेटेड वजह से हाईएस्ट पानी। मर सकते मोर्टेलिटी हैं। रेट बिकॉज ऑफ वाटर मतलब मरने क्वालिटी। की और बहुत ये सी वजूहत है, लेकिन हम पी के ही मरेंगे। पानी हम खराब हाँ। वाला पी के मरेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो दरियाओं का जो पानी है उसको डाइवर्ट कर रहा है। उसने बहुत ज्यादा डैम्स बना लिए, उसने अपना नहरी निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बना लिया, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो अगर पानी की कमी की और बहुत सी वजूहात है, लेकिन अगर कभी ज़ेरे ज़मीन पानी मजीद कम होता है तो क्या उसकी वजह इंडियन के डैम्स और उनका ये नहरी निज़ाम, और जो एक थ्योरी वर्किंग चल रही होती है कि वो ज़ेरे ज़मीन सुरंग खोद के पानी को डाइवर्ट किया जाता है, क्या ये वजूहात भी होंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपका जो पानी के ड्रॉ डाउन चल रहा है लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वजह ये है कि इंडियन पंजाब के अंदर ट्यूबवेल का पानी मुफ्त है, वो बिजली का बिल नहीं लेते। तो जाहिर है जब व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबवेल्स ओवर देयर, एक्वाफर तो एक ही है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोना बी अ ड्रॉ डाउन। अब वो अगले रोज कसूरी साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। मैंने कहा जी आपकी जमीन कितने, जाहिर है कसूर में, कसूरी नाम है मेरा। तो वो मैंने कहा कि जी आपके साथ ही जो हजारों ट्यूबवेल लगे हैं उसकी वजह से आपको मसला पड़ रहा है। तो वो ऑब्वियसली एक्वाफर मैनेजमेंट की तरफ तो हम जाते ही नहीं है, क्योंकि वापडा में अलिफ बे नहीं पता उनको एक्वाफर मैनेजमेंट की, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट को पता है, ना उनकी जुरिस्डिक्शन है, ना कोई कानून है उस हवाले से। तो आपका सबसे बड़ा खजाना जो है ग्राउंड वाटर है, जिसके ऊपर आपका मुल्क बड़ी हद तक चल रहा है, उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं है। अब वो कहें कि जी इंडिया ने रोक दी, इंडिया ने कैसे रोक दी? इंडिया ने ऐसे रोक दी कि उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी अपना फार्मर्स की, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो जब बिजली मुफ्त करेंगे तो सत्यानाश फिर जाएगा। यही काम आपने बलूचिस्तान में किया है। बलूचिस्तान में आपने फ्लैट रेट कर दिया, 5,000 रुपया मेरे ख्याल से है आजकल, पता नहीं क्या रेट है, कोई बलूचिस्तान से अगर भाई हैं तो वो बता सकते हैं। जब मैं काम कर रहा था तो 5,000 रुपया होता, 3,000 होता था, फिर सुना था 5,000 कर दिए। तो 5,000 रुपए की रेट के ऊपर फार्मर्स ने ऐसी तैसी फेर दी जाके ग्राउंड वाटर की। आपका पिशीन लौड़ा बेसिन जो है वो खत्म हो गया ग्राउंड वाटर का, क्योंकि जो बड़े जमींदार थे उन्होंने जनाब ट्यूबवेल लगाए और दबा के पानी निकाला, अंगूर उगाए, टमाटर उगाए, सेब उगाए, पैसे बनाए। और जब वो पानी खत्म हुआ, बच्चे उनके एचएसएन में पड़ गए हुए थे, बाहर चले गए हुए थे, घर उन्होंने कराची बना लिया था, वो चले गए, बात खत्म हो। वो तो एक पॉलिसी डिस्टॉर्शन है ना, विद द सेम पॉलिसी डिस्टॉर्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। तो आपके ग्राउंड वाटर को कोई कुछ नहीं कह सकता है, आप सबसे ज्यादा कह सकती हैं। इशू वाटर क्वालिटी का है बड़ी हद तक, और पॉलिसी डिस्टॉर्शंस का है, और लैक ऑफ अटेंशन टू योर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जी शुमाइला, क्वेश्चंस आप जो। सर एक वो आकिब नजीर ने सवाल किया है मासूमाना सा, कि अगर हमें ये रियल फैक्ट्स जो हैं उनसे दूर क्यों रखा जाता है, और स्पेशली हिस्ट्री में क्यों नहीं हमें बताया जाता जो असल हकीकत है। ये फिर आपने हिस्ट्री के उस्ताद से पूछे, मैं तो नहीं पढ़ाता हिस्ट्री। कि क्यों नहीं सर वो पढ़ाया इसी जाता, कैसे नहीं ये होता। वो ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ही उन्होंने पूछा है कि उसमें क्यों नहीं, वो भी हमें क्यों नहीं सही तरह से गाइड किया जाता। अब देखिए,
अमेरिका जो है ना, at a given time is bombing at least 7 to 8 countries and has been doing it for the past 60, 70 years perpetually. And there is no geography in American high schools. वो एक लड़का था, आया जी, वो कुवैत से जंग लड़ के, ये वो, हमने कहा भाई किधर गए हुए थे, क्या कहते जी वो पता नहीं किसी जगह पे ले गए थे। कुवैत नामी कोई जगह थी, मैंने कहा किधर करके, वो मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन बहरहाल वहां जाकर मैंने लड़ाई झगड़ा किया जनाब, खूब गोलियां शोलियां चलाई, तो 6 महीने मैंने वहां पे जंग लड़ी, बस वापस आ गया। तो मैंने कहा तुम्हें पता है वो जगह है किधर, कहते जी वो कोई बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर शाजिया। तो अब वो जी जी जी, प्लीज दानिश साहब करिए, कंप्लीट करिए बात। मैंने शायद जी आपको बस मैं यही कह रहा था कि अब वो क्यों नहीं बताया जाता, मतलब है कि इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ के अंदर पता होनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती हैं। वो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। एज अ सिटीजन मैं आपको कह सकता हूँ कि जी मेरी राय में ऐसी है, लेकिन वो फिर वो आप किसी से भी पूछ लें, कोई भी किसी भी अंकल से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। पाकिस्तानी अंकलों को सारा कुछ पता होता है। इसके ये उस तरह का सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अंकल दे सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी डॉक्टर शाजिया। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया अस्सलाम सर वालेकुम जी, आपके टॉक कैसे के लिए। मिजाज? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये कहना था, क्योंकि एज अ कराचीआइट हमारा ना एक प्रॉब्लम ये भी है। मैंने रिसेंटली एक जियोलॉजिस्ट का भी लेक्चर अटेंड किया, तो वो हमें बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा मसला कराची और ये पर्टिकुलरली हमारे डेल्टा बेसिन और ये जो सारा एरिया है इसके साथ, कि हम आहिस्ता आहिस्ता धंसते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जेरे जमीन पानी जो है, आपको पता है हमारे कराची में खारा पानी, मीठा पानी, हमारे पास दो तरह के पानी होते हैं, और हम तकरीबन हर घर यहाँ पे ना वो कुआं खोदते हैं और उधर से पानी निकालते हैं, क्योंकि पानी है नहीं कराची में उस तरह से, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमने इतना पानी निकाला, और क्योंकि समंदर का भी पानी, जाहिर बात है वो उस तरफ समहाउ हम उसको खींच रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा शहर जो है 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर हम वो आहिस्ता आहिस्ता धंसते जा रहे हैं। और सबसे पहले जो डेल्टा का हमारा जो रीजन है, तो सर पानी का तो मसला अलग है, हमारी तो जमीन का भी तो एक मसला है। हम तो शहरों को मतलब वो भी तो लूज करेंगे हम। ऑब्वियसली जी, देखिए एक सिंपल असूल है कि एनी कोस्टल रीजन आपका बेसिकली डीप ग्राउंड वाटर सेलाइन होता है। सेलाइन पानी जो होता है इट इज डेंसर देन द फ्रेश वाटर। उस सेलाइन ग्राउंड वाटर के ऊपर एक बेसिकली एक बल्ब होता है फ्रेश ग्राउंड वाटर का, इनवेरिएबली, जो कि आपकी बारिश वारिश जो होती है वो सीप थ्रू करके उसके ऊपर एक तहसी बन जाती है। अब कराची के अंदर अनरेगुलेटेड वाटर एक्सट्रैक्शन है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली एक मसला बन जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी कराची के अंदर मिसमैनेजमेंट की है। आपका केडब्ल्यूएसपी जो है एक जमाने में जगह जगह पे पानी सप्लाई करता था और आपसे बिल वसूल करता था। अब केडब्ल्यूएसपी जो है वो एक होलसेलर बन गया पानी का, ठीक है ना जी। अब वो हमारी दोस्त है, उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो पता ये चला कि जनाब 80% आबादी जो है कराची की वो रहती है कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हल्का लिमिट्स में। लेकिन कराची में आपका मलीर कंटोनमेंट बोर्ड है, आपका क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, आपका डीएचए है, ठीक है जी, आपका केडीए है। ये सारी एंटिटीज जो हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब आपको पता है कि जब केडब्ल्यूएसपी जो है ना बल्क में पानी बेचता है, तो डीएचए को इनवेरिएबली, और डीएचए और क्लिफ्टन और मलीर को इनवेरिएबली 140 to 150% ऑफ द वाटर प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड मिलती है। और आपको पता है कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अबाउट 42 to 43% ऑफ इट्स प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड मिलती है, ठीक है जी। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि कराची में पानी है, कराची में पानी है, लेकिन मसला ये है कि कराची में हर एक ने अपने घर पे सक्शन पंप लगाया हुआ है। वो जब बिजली आती है वो मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसने ज्यादा तगड़ा सक्शन पंप लगाया, वो सारा पानी खींच लेता है, दूसरी नीचे वाली लाइन को मिलता है कोई नहीं। वो मैं गदाफ में था तो उन्होंने कहा कि यार अगले रोज लोड शेडिंग होगी जब पानी आया। वो किसी का सक्शन पंप नहीं चला, सबको पानी मिल गया, लोग बड़े खुश। लोग दुआएं करें कि जिस लोड शेडिंग हो के जब पानी आए।
फिर तीसरी बात ये है कि यहाँ पे अक्सर एक कराची में फजूल बात की जाती है कि जी टैंकर माफिया, टैंकर माफिया, टैंकर माफिया। देयर इज नो सच थिंग एज टैंकर माफिया। टैंकर बेचारा कोई एक बंदे के पास एक टैंकर है, वो ड्राइवर है, वो बेचारा लेके उसको फिरता रहता है। माफिया ये होती है कि आपका कोई, दिस इज अ सीक्रेट ऑफ वाटर सप्लाई, मॉडर्न वाटर सप्लाई, व्हिच इज आई थिंक क्वाइट रबिश बाय द वे, कि यू हैव टू हैव पंपिंग स्टेशंस। अब पंपिंग स्टेशन जो होता है, मुझे पता है कि एक डिस्को पंप होता था एक जिसके साथ मैं रिसर्च कर रहा, डिस्को पंप है, जर्मन पंप था, फिर उसके बाद डिस्को पंप है, डिस्को पंप से आगे जाता था इधर मेरा ख्याल है गाजियाबाद में कोई 1 लाख हाउस होल्ड होंगे उस इलाके में। अब उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे जो पंप था, उसमें जब पानी आता था, वो पंप आगे पानी नहीं करता था, उसके ऊपर हेडर लगाया हुआ था। उस हेडर पे टैंकर, उस जमाने में, ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो 150 रुपए की पर्ची बनती थी। एमक्यूएम वाले बैठे होते थे, वो जेब में रखते थे, और वो 150 रुपए में वो टैंकर भरा जाता था, और वही टैंकर जाके जिन लोगों का पानी वो लिया हुआ था, वही टैंकर जाके वहां पे 800-900 रुपए का उनको आगे बेचा जाता था, जिसमें से फी राउंड जो है, मेरे ख्याल से एक ड्राइवर जो है 200-300 रुपए बचाता था, अगर आप उसका। आज आपके वो जो सारे हेडर्स हैं, वो केडब्ल्यूएसपी के पास नहीं है, वो आपको पता है किसके पास है, वो आपकी रेंजर्स के पास है। जहाँ पे एएनपी का जोर चलता है, वो एएनपी वाले पकड़ लेते हैं, जहाँ पे किसी और का जोर चलता है, वो पकड़ लेते हैं। केडब्ल्यूएसपी की ये बातें पता है, आप उनको जाके कन्फर्म हो जी, मैंने तो कभी देखा नहीं, आप चले मेरे साथ, में चल के देखता हूँ, मैंने कहीं चले आए। आप यकीन कीजिए, जिंदगी में मैं कभी इतना नहीं डरा जितना मैं डिस्को पंप के ऊपर डरा था। वो वहां पे जनाब अपना AK-47 लेके बैठे हुए जनाब मुझों को ताव दे रहे। मैंने कहा यार, मैंने तो उसके करीब नहीं जाना। मेरे साथ जो लोकल फिक्सर था, कहते हैं जी 500 मीटर की आपने हद क्रॉस नहीं करनी है यहाँ पे, नहीं तो जिंदा नहीं वापस आएंगे। ये पोजीशन थी। तो अब मेरे कहने का मकसद ये कि इशू इज ऑफ मैनेजमेंट। अब उसके अंदर आपके, अच्छा जी हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, हम वो बना देंगे, जी आप बना दें। अब वहां पे एथनिक मसाइल भी चल रहे हैं। अब एक हुस्न इत्तफाक है कि जब भी आप किसी जगह पे पानी नहीं है, उसके डाउनस्ट्रीम पे आप जाके अपना 20 मंजिल की लग्जरी अपार्टमेंट बना दे, वहां पे पानी फर्स्ट क्लास है। अब वो पानी गैब से तो नहीं आता है ना। उसने इत्तेफाक है, जो क्रिश्चियन लोग अपस्ट्रीम रह रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, पहले मिलता था। वो कराची की कहानी तो फिर बहुत दिलचस्प हो जाती है अगर आप इसमें घुसना शुरू करें तो। सर वो जी जी लूट के खा गए हैं, वो सुना था, लूट के पी गए हैं, वो आज सुन लिया है। जी शुमाइला, नहीं देखिए, कोई लूट के क्वेश्चन है खा तो वो गए। आप पढ़ दें शुमाइला। जी जी सर, सर डॉक्टर इरम ने सवाल किया है कि मतलब इन सारे फैक्ट्स को प्रेजेंट कौन करेगा, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं इस पे बात कौन करेगा। मतलब अगर हमें इन सारी चीजों का की समझ तो आती है, लेकिन डॉक्टर हमारे इंटरेस्ट पे कौन बात करेगा, डॉक्टर कौन हमारे दानिश ये डॉक्टर डॉक्टर इरम ने। दानिश करेंगे। राइट। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान की वाटर एस्टेब्लिशमेंट मेरा नाम सुनते ही लाहौल पड़ी जाती है, सुने? हाँ सही सही। अच्छा, बिल्कुल। लाहौल पड़ी जाती है, तौबा की जाती है कि या अल्लाह इनके शर से महफूज रख। तो चलिए, कम से कम आज भी ये तो है कि मुझे नापसंद करते हैं, वरना एक जमाना था कि वो कहते थे कि जी आप है ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। आज ये कि जी हमें आपसे सख्त नफरत है, हम बड़े तंग आए हुए हैं आपसे। तो कहते हैं ना कि ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट इज इंडिफरेंस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी शुमाइला, कोई और सवाल नहीं है तो फिर डॉक्टर साहब को हम चलिए, यहाँ पे खत्म करेंगे और अपनी गुफ्तगू बाद में थोड़ी सी करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे सर ना एक बड़ी मैं सवाल डॉक्टर साहब इमरान साहब, डॉक्टर यस साहब डॉक्टर सर साहब एक जी, सवाल है। वेरी ये कौन वेरी बोल रहे हैं? ऑनेस्ट शुमाइला, एक मिनट, एक डॉक्टर साहब वेरी ऑनेस्टली, जी ये आपका मेरी जो आवाज बड़ा, आ रही है? और एक मिनट जी। शुमाइला, एक मिनट सर, जी जी जी। क्या सवाल है कोई आपका? नहीं, मुझे लग रहा है मेरी आवाज आपको लेट आ रही है, आप पहले मेरी पूछ लें, आवाज फिर आवाज एक आप लास्ट। आ रही है, जी, आ रही है, एक बोलिए। लास्ट सवाल है, हाँ आप हाँ वो बोलिए। आप पहले बात कर लें। अच्छा, नहीं नहीं, ये आप बोले इमरान बोले, साहब ने मैं बात पूछे। नहीं करूँ। जी जी बोलिए। ओके, इमरान साहब ने एक सवाल
सवाल पूछा है कि मोदी जी जो हैं वो धमकी देते रहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अगर इश्यू नहीं है तो फिर उनको इस तरह की धमकियों की क्या जरूरत है? क्या ये महज एक ड्रामा है? तो मोदी साहब से पूछें। देखिए ना, मेरी मुलाकात नहीं है मोदी साहब से। आई हैव नेवर मेट हिम, आई डोंट वांट टू मीट हिम। I don't know how he thinks. I don't know what motivates him. I don't know why he's saying it. And अब मैं मोदी साहब का तर्जुमान तो नहीं है कि जी मोदी साहब की असल में ये सोच थी। इस हवाले से वो कह रहे थे। बिल्कुल ठीक, उनसे पूछें जाके कि क्यों कह बिल्कुल रहे ठीक। हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही कहने लगा था कि ये जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टाइल है ना बात करने का, मुझे तो ये बहुत अरसे के बाद मैंने इतनी ब्लंट जो रूथलेस किस्म का रियलिज्म है ना, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। वही आई ठीक डोंट नो ठीक है, मैंने क्या सीधी तोप बात चलाई है। मैंने आपको एक नक्शा दिखाया है और कहा है कि यार ये देख लें आप, अगर इसके अंदर हाँ कोई ठीक, नजर नहीं आती है नहीं, आपको बिल्कुल चीज तो बिल्कुल बताएं, कर लेंगे। बिल्कुल आई ठीक, कुड बी रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वंडरफुल। आई रियली एंजॉय ओके जी, पर्सनली, आई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये हमारा थैंक यू। पहला था, लेकिन होपफुली आखिरी नहीं होगा। हम फिर भी चलिए आपसे इंशाल्लाह। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो अरे फिर दोबारा। ये देखिए, मेरे से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज 8th grade ज्योग्राफी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये 8वीं जमात की ज्योग्राफी है जी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये वो खास नहीं कि आपको पीएचडी करने की जरूरत है बिल्कुल सिर्फ ठीक है, नक्शा देखने बिल्कुल के ठीक है, लिए। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंसिकल बात है। अच्छा, अभी हम जी सवाल नहीं लेंगे, अब हम बाद में बात कर लेंगे। जो बाकी जो सभी हैंड रेज कर रहे हैं, तो वी वेटेड फॉर यू, इट्स ठीक ओवर। है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हम थोड़ा सा बहुत बात शुक्रिया जी, बड़ी जारी रखेंगे। मेहरबानी। थैंक यू भाई, ओके, थैंक यू खुदा थैंक भाई, यू सर, हाफिज। खुदा थैंक हाफिज। यू। हाफिज।